आप सभी का स्वागत है एक्सीलेंट स्टडीज में। आज हम देखने जा रहे हैं सी प्रोग्राम टू मेक अ मेन्यू ड्रिवन सिंपल कैलकुलेटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम दो नंबर एंटर करवाएंगे यूजर से, ठीक है। सपोज नंबर होगा N1 और N2 और हम क्या करेंगे, एक मेन्यू दे देंगे यूजर को कि भैया प्लस से एडिशन होगा, माइनस से सब्ट्रैक्शन होगा और मल्टीप्लाई से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले साइन से डिवीजन। अगर वो प्लस डालता है तो एडिशन होकर रिजल्ट देगा उसको आउटपुट पे, अगर वो मल्टीप्लाई डालता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट पे देगा। तो कोई से भी ऑपरेशन वो डालता है वट एवर वी हैव गिवन इन द मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, वो उसको आउटपुट दिखेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे ओवरव्यू देने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, N1 N2 दो नंबर रख लेते हैं, ठीक है। N1 एक नंबर होगा, N2 एक नंबर होगा, जो कौन डालेगा, यूजर डालेगा, ठीक है। सपोज यूजर ने डाला 3 और N2 डाल दिया 6। तो उसके बाद यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखेगा, यूजर को स्क्रीन पे दिखेगा कि प्लस से क्या हो रहा है, एडिशन, ठीक है, माइनस से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई से क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और इससे क्या हो रहा है, इस वाले साइन से डिवीजन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही यूजर प्लस डालेगा किससे, यूजिंग द कीबोर्ड एक्सटर्नल डिवाइस, तो क्या होगा 3 + 6 करके उसका आउटपुट दे देगा 6 7 8 9 9, ओके। तो अगर वो कीबोर्ड से मल्टीप्लाई डाल देता है इंस्टीड ऑफ प्लस ना डाल के मल्टीप्लाई डाल देता है, तो 3 × 6 करके इसको आंसर दे देगा 18। मान लो यूजर ने क्या डाल दिया, डिवीजन डाल दिया कीबोर्ड से, इन दोनों को नहीं डाला, तो क्या करेगा 3/6 करेगा और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे दे देगा, ठीक है, आउटपुट में। तो ये ओवरव्यू था, इस हिसाब से हम यूज करेंगे इसको। तो आप प्रोग्राम देख लेते एक तरीके से। तो इतना तो पता चल गया है कि दो नंबर एंटर करवाएंगे। पहले सबसे पहले क्या होगा, हेडर फाइल, यहाँ पे नहीं, यहाँ से करते हैं, हेडर फाइल #include studio.h, हेडर फाइल हो गई। देन मेन फंक्शन int main opening using parenthesis braces open, ओके। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे N1 और N2। N1 किसके लिए, नंबर 1 के लिए, N2 किसके लिए, नंबर 2 के लिए, ठीक है। और दोनों जो होंगे वो एक रियल नंबर एक्सेप्ट कर सकेंगे, मीन्स ये दोनों किस टाइप के होंगे, डबल टाइप के। और डबल टाइप का जो वेरिएबल होता है वो रियल नंबर एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। मीन्स -∞ to +∞, कोई भी नंबर डालेगा यूजर तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, डबल करेंगे डाटा टाइप N1, N2, ओके, सेमीकोलन। N1 N2 एंटर करवा लिया। अब कैर में क्या डालेंगे, कैर में डालेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर वेरिएबल किसके लिए, ऑपरेटर एक वेरिएबल है जो क्या डालेगा अंदर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। मीन्स अगर यूजर एंटर करता है प्लस तो ऑपरेटर में क्या आएगा, प्लस, ठीक है। और प्लस किस टाइप का है, यहाँ पे कैर टाइप का, ठीक है। इस हिसाब से हमने एक नेक्स्ट वेरिएबल बना लिया जिसका नाम है ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या बताएगा कि यूजर क्या चाहता है, यूजर क्या चाहता है, मीन्स यूजर चाहता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ओके। तो ये दो चीज हो गई। नाउ अब क्या करेंगे, अब एक कमांड दे देंगे यूजर को कि एंटर द नंबर्स, ठीक है, = डबल कोट्स parenthesis क्लोज सेमीकोलन। नाउ आफ्टर दैट scanf parenthesis ओपन डबल कोट्स %LF डबल के लिए कौन सा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है, %LF डबल कोट्स कॉमा एड्रेस ऑफ N1 कॉमा एड्रेस ऑफ N2। तो ये दो नंबर ऐड हो गए बाय द यूजर। मीन्स इन दोनों नंबर में जो भी इनपुट यूजर करेगा तो वो इसमें आ जाएगा, इस वेरिएबल में। तो ये हो गया इनपुट कमांड ऑफ 2 नंबर्स। ना अब क्या करेंगे, नंबर तो इनपुट करवा दिए, अब हम क्या कराएंगे, ऑपरेटर में वो इनपुट करवाएंगे जो हमें एडिशन करवाना हो, चाहे सब्ट्रैक्शन करवाना हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करवाना हो, चाहे डिवीजन कराना हो। तो हमने क्या करा, यहाँ पे N1 N2 दो नंबर्स जो है यूजर के द्वारा एंटर करवा दिए इस वेरिएबल्स में, ठीक है, बाय यूजिंग scanf कमांड। ना आप क्या करेंगे, एक मेन्यू दे देंगे यूजर को
कि प्लस से क्या होगा एडिशन, माइनस से होगा सब्ट्रैक्शन, इस साइन से होगा मल्टीप्लिकेशन और इस साइन से होगा डिवीजन। ठीक है, एक तरीके से मेन्यू दे देंगे यूजर को। तो यहाँ लिखूंगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ पेरेंथेसिस ओपन डबल कोट्स प्लस इज इक्वल टू एड बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन किस लिए, न्यू लाइन के लिए। ठीक है, माइनस इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, बैकस्लैश एन, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्ट, मल्टी मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, बैकस्लैश एन, स्लैश इज इक्वल टू डिवीजन। ठीक है, इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, DIVIS, डबल कोट्स पेरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया मेन्यू एक तरीके से। ना अब क्या करेंगे, एक और प्रिंटफ कमांड लगाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, एंटर द ऑपरेटर, और ऑपरेटर विच इज गोइंग टू परफॉर्म, any mathematical operation by the menu given above। ठीक है, डबल कोट्स पेरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब क्या करेंगे, स्कैनफ से वो ऑपरेटर एंटर करवा लेंगे बाय द यूजर। सो ऑपरेटर किस टाइप का है, कैर टाइप का। ठीक है, तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा यहाँ पे वो होगा %C अकॉर्डिंग टू द कैर डाटा टाइप, %C डबल कोट्स कॉमा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इतना हो गया सेमीकोलन। ठीक है, अब क्या होगा, ऑपरेटर तो हमने एंटर करवा लिया यूजर से कि वो ऑपरेटर क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। नाउ अब करेंगे स्विच केस यूज्ड। स्विच in the parenthesis we have operator. Here operator is a text expression which is going to tell that whether the user want addition, subtraction, multiplication or division operator. Okay, now braces open। अब switch case का braces open हो रहा है। ठीक है, now case plus colon स्टेटमेंट क्या आएगी यहाँ पे, printf डबल कोट्स परसेंटाइल LF प्लस परसेंटाइल LF इज इक्वल टू परसेंटाइल LF डबल कोट्स कॉमा, ठीक है, N1 कॉमा N2 कॉमा, यहां पे क्या आएगा N1 प्लस N2 ब्रेक सेमीकोलन। नाउ सेकेंड केस इज केस माइनस इन द सिंगल कोट्स बिकॉज दिस ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आर ऑफ कैर टाइप एंड वी नो डेट एनी वैल्यू और उसके ऊपर सिंगल कोट्स आ जाए तो वो क्या हो जाता है, कैरेक्टर। दैट्स वाई वी हैव प्लेस्ड प्लस एंड अबव दैट सिंगल कोट्स। नाउ प्रिंट एफ पेरेंथेसिस ओपन परसेंटाइल LF प्लस माइनस परसेंटाइल LF इज इक्वल टू परसेंटाइल LF डबल कोट्स कॉमा N1 कॉमा N2 कॉमा N1 माइनस N2 सेमीकोलन। नाउ आफ्टर दैट ब्रेक सेमीकोलन। नाउ दो केस हो गए, अब हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड दो केस और बचे हैं, तो यहां लिख लेते हैं केस इसके बाद। ठीक है, इसके बाद सीधा यहां पे केस मल्टीप्लाई, ठीक है, सिंगल कोट्स पे कॉलन, देन प्रिंट एफ डबल कोट्स परसेंटाइल LF इनटू परसेंटाइल LF इज इक्वल टू परसेंटाइल LF डबल कोट्स कॉमा N1 कॉमा N2 कॉमा N1 इंटू N2। ठीक है, डबल कोट्स पेरेंथेसिस क्लोज्ड, पेरेंथेसिस क्लोज्ड सेमीकोलन। नाउ ब्रेक सेमीकोलन। नाउ मल्टीप्लाई भी हो गया, आप क्या करेंगे डिवीजन के लिए। ठीक है, सो केस डिवाइड कॉलन, ठीक है। नाउ प्रिंटफ कमांड फॉर डूइंग द डिवीजन
परसेंटाइल LF डिवाइडेड परसेंटाइल LF इज इक्वल टू परसेंटाइल LF, डबल कोट्स कॉमा N1 कॉमा N2 कॉमा N1 डिवाइडेड बाय N2, parenthesis closed, semicolon. Okay, now after that break for what? Break for case division, semicolon. now break हो गया. अब एक होती डिफॉल्ट कमांड, मीन्स अगर कोई भी मैच नहीं करा जो यूजर ने डाला, सपोज यूजर ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ और डाल दिया, ठीक है, मतलब A डाल दिया, B डाल दिया, C डाल दिया, ठीक है, और कुछ और ऑपरेटर भी डाल सकता है. तो अगर वो डाल दिया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे DEFAULT डिफॉल्ट कोलन, यहाँ लिख देंगे printf डबल कोट्स ऑपरेशन नॉट अलोड, डबल कोट्स, सेमीकोलन. ठीक है, अब प्रिंटफ हो गया. अब केस का ये खुला था ब्रेसिस, अब यहां पे बंद कर देते हैं केस का ब्रेसिस, और ऊपर क्या खुला था इंट मेन का ब्रेसिस, यहां पे कर देते हैं इंट मेन क्लोज्ड. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सी प्रोग्राम टू मेक अ मेन्यू ड्रिवन सिंपल कैलकुलेटर. ना अब इसका परफॉर्म करते हैं कि रन करने के बाद यूजर को क्या आउटपुट दिखेगा. ठीक है, तो इसका आउटपुट स्क्रीन बना लेते हैं. जैसे ही मैं रन करूंगा इस प्रोग्राम को इन एनी ऑफ द कंपाइलर, ठीक है, तो सबसे क्या बोलेगा हमें कि एंटर द नंबर्स. सबसे पहले क्या बोलेगा, एंटर द नंबर्स. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. एंटर द नंबर्स, एंटर द नंबर्स इज इक्वल टू, तो दो नंबर एंटर करने हैं. सपोज हमने करा 7.0 3.0. ठीक है, तो N1 N2 दो वेरिएबल हैं जिसमें क्या चला गया 7.0 3.0. नाउ अब हमें क्या दिखेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. ठीक है, प्रिंटफ कमांड लगा हुआ है तो ये दिखेगा हमें. तो प्लस इज इक्वल टू एड, ठीक है, माइनस इज इक्वल टू सब्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्ट, ठीक है, डिवाइड इज इक्वल टू डिविस. ठीक है, सो ये किसके लिए, प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई के लिए, और डिवीजन का साइन डिवीजन के लिए. ठीक है, तो ये हमें दिख गया बाय द प्रिंटफ कमांड. नाउ अब दूसरी प्रिंटफ कमांड क्या बोल रही है, एंटर द ऑपरेटर व्हिच इज गोइंग टू परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन बाय मेन्यू गिवन अबव. सो यहां पे लिखा होगा एंटर द ऑपरेटर व्हिच इज गोइंग टू परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन बाय द मेन्यू गिवन अबव. यहां तक लिखा होगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे वो ऑपरेटर. सपोज यूजर ने क्या एंटर करा, यूजर ने एंटर करा मल्टीप्लाई. ठीक है, तो जैसे ही यूजर मल्टीप्लाई एंटर करेगा तो ऑपरेटर एक वेरिएबल है, ऑपरेटर एक वेरिएबल है जिसमें क्या आ गया मल्टीप्लाई. ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे ही ऑपरेटर मल्टीप्लाई आया मींस यहां पे क्या आ गया मल्टीप्लाई. ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे मैच हो रहा है, कौन से केस लेवल के साथ मैच हो रहा है, प्लस से मैच हो रहा है नहीं, ठीक है, माइनस से मैच हो रहा है नहीं. ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई से मैच हो रहा है, ये मल्टीप्लाई यहां के मल्टीप्लाई से मैच हो रहा है. तो जैसे ही मैच हो गया आपस में, सो जो इसका कोड होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. कौन सा, ये वाला. ठीक है, सो अभी एग्जीक्यूट होगा. सो परसेंटाइल एफ किसको रिप्लेस करेगा, N1 को. दूसरा वाला परसेंटाइल LF किसको रिप्लेस करेगा, N2 को. ठीक है, तो यहां पे आएगा N1 क्या है 7.0 इंटू N2 क्या है 3.0 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा N1 इंटू N2. N1 क्या था 7.0, N2 क्या था 3.0. आंसर क्या आएगा 7 3 21, तो 21.0. ठीक है, ये आंसर हुआ. ओके, सो ये तो था कि यूजर ने क्या डाला मल्टीप्लाई. मान लो यूजर ने मल्टीप्लाई ना डालते हुए कुछ और अपने से ही डाल दिया बिना मेन्यू देखे हुए. ठीक है, मान लो यूजर ने डाल दिया पावर का साइन डाल दिया, ये वाला किसका साइन, एक्सपोनेंट और पावर का साइन.
ठीक है, यूजर चाहता है कि मैं पावर निकालूं किसी का, तो हमने तो बोला ही नहीं इसमें पावर के लिए, पर वो डाल दिया उसने। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ऑपरेटर जे क्या आ गया, पावर। जैसी पावर आया तो उसने देखा कि केस प्लस से भी मैच नहीं हो रहा, केस माइनस से मैच नहीं हो रहा पावर, केस मल्टीप्लाई से मैच नहीं हो रहा, केस डिविजिबल से भी मैच नहीं हो रहा। तो किसी से मैच नहीं हो रहा, तो मैंने कहा था अगर किसी से भी मैच नहीं होगा तो आपको कहां जाना पड़ेगा, एट द एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द डिफॉल्ट स्टेटमेंट। सो हम कहाँ जाएंगे, डिफॉल्ट स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ, प्रिंटफ ऑपरेशन इज नॉट अलाउड और ऑपरेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो यहां लिखा जाएगा ऑपरेशन नॉट अलाउड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सी प्रोग्राम टू मेक अ मेन्यू ड्रिवन सिंपल कैलकुलेटर। तो हमारे यहाँ क्या बन चुका है, मेन्यू ड्रिवन सिंपल कैलकुलेटर। सो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।